वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी सीबीएसई 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 15.1 सम नंबर 24। अ डाई इज़ थ्रोन ट्वाइस। एक डाई को दो बार फेंका गया है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट इज़ 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 एक बार भी ऊपर नहीं आना चाहिए। सेकंड हमने करनी है 5 विल कम एटलीस्ट वंस। कम से कम एक बार 5 ऊपर आना चाहिए। दो बार आ जाए तो वो भी काउंट करना है, लेकिन एक बार कम से कम ऊपर आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारी डाइस को दो बार फेंका गया है, तो उसकी जो पॉसिबल आउटकम है वो कितनी बनेगी। 6 × 6 = 36। सो सेम पहले सम की तरह हमने इसकी जो है यहाँ पे पॉसिबिलिटी लगा ली है कि 1 जो है एक बार आ सकता है, 1 2 आ सकता है। सो इसी तरह हमने सारा टेबल जो है टेबुलेट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद हमने देखना है पहला पोर्शन 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए। तो 5 एक बार भी किन में नहीं आ रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 बार। सो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो है वो आ गई 36 - 11 = 25। क्योंकि 11 टाइम्स जो है 5 आ रहा है, चाहे एक बार चाहे दो बार 5 जो है आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से 11 माइनस कर लेंगे तो 25 आ जाएगा। चाहे आप ये वाले नंबर काउंट कर लो, चाहे आप 11 माइनस कर दो। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग 5 आइदर वंस, एक बार भी 5 जो है ऊपर नहीं आया, सॉरी, गेटिंग 5 विल नॉट आइदर वंस, एक बार भी नहीं आया, तो वो आएगी नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। अब नॉट गेटिंग आइदर टाइम में हमारा 25 टाइम्स है, 25 डिवाइडेड बाय 30, ये इसका क्या 36, ये इसका क्या हो गया, आंसर बन गया। अब सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम विच 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। 5 एक बार कम से कम आना चाहिए। दो बार आएगा वो भी काउंट करना है, लेकिन एक बार तो आना चाहिए। तो एक बार कितने में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि इनमें 5 5 आ रहा है, चाहे एक बार आ रहा है चाहे दो बार आ रहा है, जैसे इसमें दो बार है। तो ये कितने हैं टोटल 11। तो 11 हो गया हमारा नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी है 36। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है। 25 में हमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर रीजन। हमने अपने आंसर के लिए रीजन देने हैं। इफ 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम। अगर 2 कॉइन जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो जो फेंके जाएं, तो उसकी जो है टॉस किए जाएं, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है पॉसिबल आउटकम्स हैं वो बन सकती है, 3 बनती है। जैसे इन्होंने लिखा है कि 2 हेड्स 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच, therefore for each of these outcome the probability is 1/3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखते हैं। तो देखिए, सो अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 कॉइन्स जो है वो फेंके गए हैं, टॉस किए गए हैं बार बार। तो अगर एक कॉइन की बात करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी उसके 2 आ सकती है ना, 1/2 मीन्स एक हेड एक टेल। इस तरह अगर 2 फेंके हैं तो उनकी बन सकती है हमारे पास जो है आउटकम, पॉसिबल आउटकम बन सकती है हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल एंड टेल हेड। तो इसकी तो 1 2 3 4 बन गई, हमें उन्होंने बोला 3, दैट मीन्स 1/3। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो हम लिख सकते हैं द गिवन आर्गुमेंट इज नॉट करेक्ट।
क्योंकि गिवन आर्गूमेंट क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि जब हमने दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली फेंका तो देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स, बिकॉज व्हेन वी tossed 2 coins simultaneously, then there are 4 possible outcomes। वो मैंने ऊपर लिखी हुई है कि कौन कौन सी 4 बन सकती है। देखिए 2 हेड 2 टेल एंड 1 ऑफ ईच में 2 केस बन रहे हैं, 1 ऑफ ईच में 2 केस बन रहे हैं। दैट मीन्स देयर आर 2 पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज, फर्स्ट इज हेड टेल एंड सेकेंड इज टेल हेड। सो the probability of each outcome, so the probability of each outcome is not 1/3, 1/3 नहीं हो सकती। सेकंड देखते हैं, सेकंड आर्गूमेंट क्या कहता है। इफ़ डाई इज थ्रोन, अगर एक डाई जो है वो फेंकी जाए, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, उसकी 2 पॉसिबल आउटकम बन सकती है। एंड ऑड नंबर एंड इवन नंबर, उसकी 2 पॉसिबल आउटकम बन सकती है, एंड ऑड नंबर और एन इवन नंबर। देयर फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2, प्रोबेबिलिटी हो सकती है 1/2। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये स्टेटमेंट, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट और ट्रू। अब देखो डाई फेंकी है, डाई के ऊपर लिखा होता है 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 नंबर दिए होते हैं डाई के ऊपर, ऐसे लिखा होता है 1 2 3 4 5 6। तो एक बार फेंकी है डाई, तो इसमें से इवन नंबर जो है वो है 1 2 एंड 3, ऑड है 1 2 3। टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी है 6 है, तो ऑड कितने हैं 3 है, तो 3/6 1/2 होता है। इवन की देखें अगर तो इवन भी 3/6 1/2 होगा, लेकिन हमें ऑड की पूछी है, तो ऑड नंबर्स कितने हैं, ऑड नंबर्स इक्वल्स टू 1 3 5, दैट मीन्स टोटल कितने हैं 3 है। सो ये होगी हमारी फेवरेबल आउटकम। तो टोटल आउटकम क्या है, 6। तो P probability of getting an odd number, ये किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। देखिए नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू E कितनी है 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी है 6, 3 1 3 3 2 6। सो हमारा कितना आंसर आ गया 1/2, जो कि उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया। सो स्टेटमेंट इज ट्रू। होप आप इजीली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे सभी सम क्वेश्चंस को, सभी जितने भी आपके सामने सबको, क्योंकि 15 यूनिट में से आपको जो है एक जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 2 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के आएंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा। सो एग्जामिनर कहीं से भी आपको 15 यूनिट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो होप आपको ईजिली सभी के सभी जो क्वेश्चन है वो समझ आ गए होंगे।